जय हिंद। आप देख रहे हैं विद टीवी। आज बेहद बड़ी एक तस्वीर है जिसके बाद में आपका भी दिल झकझोर जाएगा। आजाद भारत के बाद कंचन कौल तीसरी ऐसी महिला होगी जिसे फांसी की सजा मिलेगी। एक बड़ी सनसनीखेज तस्वीर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आ रही है, जहां पर जो पूरा जिक्र होगा उसके बाद में आपके भी जहन में एक सवाल उठने लगेगा कि क्या समाज में भी ऐसे लोग हैं। आजादी के 77 साल पूरे हो रहे इस दौरान भारत में रतनबाई शबनम सैफी के बाद रीवा की कंचन कौल तीसरी ऐसी महिला होगी जिसे क्रूर मामले में सत्र न्यायालय ने फांसी का हुक्म दे दिया। आजादी के बाद भारत के इतिहास में ऐसा तीसरी बार भद्दा और क्रूर मामले में अपराधी महिला को फंदे पर लटकाया जाएगा। 1955 में रतनबाई, तो 2008 में शबनम और 2024 में कंचन कौल। भारत की पहली महिला जिसे मिली थी फांसी की सजा। रतनबाई जैन आजाद भारत की ऐसी पहली महिला थी। क्रूर अपराध मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। दोषी रतनबाई जैन को जनवरी 1955 में फांसी दी गई थी। न्यूज 18 हिंदी वेबसाइट के मुताबिक रतनबाई को सजा 3 लड़कियों की हत्या पर सुनाई गई थी और उन्हें फंदे पर भी लटकाया गया था। वहीं पर अगर बात करें तो भारत की दूसरी महिला कौन थी जिसे मिली थी फांसी, तो आपको बता दें रतनबाई को फांसी मिलने के करीब 66 साल बाद एक बार फिर 2008 में उत्तर प्रदेश अमरोहा की रहने वाली शबनम भारत की दूसरी ऐसी महिला थी जिन्हें न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी और राष्ट्रपति द्वारा याचिका भी खारिज कर दी गई थी। शबनम को क्रूरता, मानवता, दया विहीन मानते हुए 7 लोग की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट 2024 के मुताबिक शबनम और उसका आशिक जेल में है। हालांकि जानकारी के मुताबिक उन दोनों को फांसी पर नहीं लटकाया गया। अमरोहा की रहने वाली शबनम के परिवार में पिता शौकत टीचर थे, अलीमा हाशमी, भाई अनीस, भाभी अंजुम और 10 महीने का भतीजा अर्श का नाम शामिल है। शबनम और गांव के ही 8वीं पास एक वह प्रेम संबंध में थे और उसके पिता को यह पसंद नहीं था। दोनों शादी करना चाहते थे, पर शबनम सैफी और सलीम पठान एक बिरादरी से नहीं थे। एक कम पढ़ा लिखा युवक फिर दूसरी गैर बिरादरी होने के चलते शबनम के परिवार ने शादी से मना कर दिया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शबनम अपने आशिक सलीम 14 अप्रैल 2008 को दरमियानी रात परिवार के 7 लोगों को नशीले पदार्थ देकर उनका गला काट दिया, जिनमें से 10 महीने का बच्चा भी था, जिसका गला दबाकर मार दी थी। अब तीसरी महिला को मिली फांसी की सजा। शबनम सैफी को मिली फांसी के 15 साल बीत जाने के बाद मध्य प्रदेश के सेशनल कोर्ट सत्र न्यायालय के द्वारा रीवा के तरेला के रहने वाली एक महिला ने अपनी सास को 100 बार से अधिक चाकू से गोद कर जान ले ली। महिला घरेलू हिंसा से प्रताड़ित थी। 24 साल की कंचन कौल एफएसएल जांच के आधार पर दोषी मिली है। वारदात में इस्तेमाल होने वाले धारदार हथियार पर अपराधी महिला की उंगलियों के निशान भी पाए गए, जिनके आधार पर फांसी सुनाई गई। हिंदुस्तान पर छवि एक खबर के मुताबिक 11 जुलाई 2022 को कंचन और सरोज के बीच विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। अगले दिन सुबह कंचन ने सरोज पर लोहे के पेन से हमला भी किया। जब सरोज बेहोश हो गई तब कंचन ने हत्या किए जाने वाले हथियार से सरोज को 100 बार गोद डाला। गिरफ्तारी के बाद कंचन ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसके पिता की गैर मौजूदगी में उसकी सास प्रताड़ित किया करती थी। इसके पति उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहकर कार्य करते थे। हत्या की वारदात 12 जुलाई 2022 को हुई थी। घरेलू विवाद के चलते बहू कंचन कौल ने अपनी सास सरोज कौल पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, लेकिन उसके पहले ही सास सरोज ने दम तोड़ दिया था। रीवा जिला न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इसे क्रूर हत्या माना। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सास की हत्या के मामले में एक बहू को कोर्ट ने सजाए मौत की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2022 का है। इस मामले में कर अभियुक्त ससुर वाल्मीकि कौल को न्यायालय ने साक्ष्य भाव में बरी किया है। घटना रीवा जिले के मनगमा थाना अंतर्गत रैला में घटित हुई थी। घरेलू विवाद की वजह से सास को उतारा था मौत के घाट। हत्या की वारदात बता दूं आपको 12 जुलाई 2022 की हुई थी और घरेलू विवाद के चलते बहू कंचन कौल ने अपनी सास पर यानी सरोज कौल पर धारदार हथियार से इस तरीके से हमला किया कि पूरे मध्य प्रदेश में इसकी चर्चा पूरे देश के साथ ही होने लगी। सूचना मिलने के बाद पुलिस सरोज को एम्बुलेंस से रीवा संजय गांधी तो ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। रीवा जिला न्यायालय की चतुर्थ अपर न्यायाधीश पद्मा जाटव ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए इसे क्रूर हत्या माना। लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रूरता की बात निकलकर सामने आई थी। न्यायालय ने इसे हत्या नहीं क्रूरतम हत्या माना। मामले में न्यायालय ने इस अपराध के लिए बहू को फांसी की सजा सुनाई है। हालांकि पूरी जानकारी में क्या कुछ शेष रह गया
आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे अगले पार्ट में साझा किया जा सके। बाकी इन तस्वीरों को करके आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले अंतर्गत मंदमा थाने का था। इस खबर को लेके आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य देना न भूलिएगा। बने रहे